अभी तक हमने अपनी पिछली की वीडियो के अंदर वन टू वन रिलेशनशिप और वन टू मैनी रिलेशनशिप हमने देख लिया है कि टेबल्स के बीच में आप वन टू वन रिलेशनशिप कैसे बना सकते हो, जो कि हमने इस वाले एग्जांपल के साथ में देखा था। उसके बाद की वीडियो के अंदर हमने देखा था कि वन टू मैनी रिलेशनशिप हम लोग कैसे बना सकते हैं ऑथर और आर्टिकल टेबल के बीच में। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के बारे में देखने वाले हैं। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को समझने के लिए हमें पहले टेबल का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपके पास कुछ स्टूडेंट्स हैं और कुछ कोर्सेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि जो स्टूडेंट है वो बहुत से कोर्स ले सकता है, तो आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। या तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है एक स्टूडेंट जब वो कोर्स लेगा तो यहाँ पर आप अगर मान लीजिए एक स्टूडेंट टेबल है, उसके अंदर आप यहाँ पे क्या करते हो कि आप जो है यहाँ पर डालते हो कोर्स आईडी करके। तो यहाँ पर आप एक सिंगल आईडी आप डाल सकते हो, है ना, सिंगल आईडी, यानी कि सिंगल कोर्स हो गया उसका। बट हमें सिंगल कोर्स नहीं करवाना। हमें क्या करना है कि यहाँ पर हर एक स्टूडेंट के लिए मल्टीपल कोर्सेज होने चाहिए। इसके बिहाफ पे सिंगल कोर्स ही ले पाएगा वो। तो या तो आप क्या करो कि आप यहाँ पर एरे के अंदर पास करो तो आप कुछ कर सकते हो, लेकिन ये एक एफिशिएंट तरीका नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे कि आप एक थर्ड टेबल आप बना लोगे। मान लीजिए आपने एक थर्ड टेबल बना ली जिसका नाम आपने रखा है यहाँ पे स्टूडेंट कोर्स करके, या कोर्स स्टूडेंट, ठीक है। अब इस कोर्स स्टूडेंट के अंदर आप क्या कर रहे हो कि आप यहाँ पर कोर्स आईडी डाल लो और साथ ही आप यहाँ पे स्टूडेंट आईडी डाल रहे हो। तो मान लीजिए कि कल को क्या होता है कि आपके पास मान लीजिए कोई 5 कोर्सेस है, आपने यहाँ पे 5 कोर्सेस बनाए और मान लीजिए आपके पास 3 स्टूडेंट्स हैं। अब ये 3 स्टूडेंट क्या हो सकते हैं कि 5 कोर्स में से कोई 2-3 कोर्स ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे एंट्री आप आसानी से कर पाओगे इनके बीच में, टेबल्स के बीच में, कि भाई कोर्स आईडी 1 जो है वो हमारे 1 जो स्टूडेंट की आईडी है उसने लिया हुआ है। ऐसे ही फिर आपने बोला कि कोर्स जो 1 है उसको जो है स्टूडेंट 2 ने भी लिया हुआ है। फिर आपने बोला कि जो कोर्स आईडी मान लीजिए 2 है उसको भी आप स्टूडेंट 2 ने लिया हुआ है। और ऐसे ही मान लीजिए कि जो कोर्स 2 है उसको 1 ने लिया हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ये हमारे स्टूडेंट्स हैं और ये हमारे कोर्सेस हो गए। तो जो हमारा 1 कोर्स है वो मल्टीपल स्टूडेंट्स ने लिए हुए हैं, और ऐसे ही मल्टीपल स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं कि वो मल्टीपल कोर्सेस ले सकते हैं, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा कि यहाँ पे एक थर्ड टेबल हमें मैनेज करनी पड़ रही है जिसके अंदर हर एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्स ले सकता है और हर एक कोर्स के साथ में मल्टीपल स्टूडेंट्स होंगे। तो मान लीजिए कि आप कोई एक कोर्स कर रहे हो तो उसके अंदर आप भी इनरोल हो गए, आपका दोस्त भी होगा, ऐसे बहुत से लोग एक कोर्स के साथ में अटैच रहेंगे। फिर जो आप हो, आप सिर्फ एक ही कोर्स नहीं कर रहे हो, आप साइड बाय साइड आप दूसरे कोर्सेज भी आपने ज्वाइन किए हैं कि यार मेरे को ये वाला भी कोर्स करना है और ये वाला भी कोर्स करना है। तो आपके साथ कोई बाउंडेशन नहीं है कि यार आपको सिर्फ एक ही कोर्स करना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। तो इस केस के लिए हम लोग थर्ड टेबल यूज़ करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे टेबल्स पहले बना लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपने एक क्लास बनाई जो कि है स्टूडेंट्स नाम से, और जो कि एक मॉडल है, ओके। और मान लीजिए कि स्टूडेंट का हमने यहाँ पे नेम ले लिया कि स्टूडेंट का आप नाम दे दो। तो मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड, और यहाँ पे मान लीजिए मैक्स लेंथ आपने डाल दी 200 करके, है ना। तो यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट बना लिया। अब यहाँ पे जो हमारा स्टूडेंट है उसके पास नेम हो सकता है, ईमेल होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा और कोर्सेज होंगे, ये बहुत सारी चीज़ें होंगे। बट यहाँ पर सिर्फ हम लोग नेम लेके चलते हैं, हम लोग ईमेल, जेंडर ये सब लेके नहीं चलेंगे ताकि हमारा जो एग्जाम्पल है वो बहुत सिंप्लीफाइड हो सके। और एक और फिर आपके पास मॉडल होगा जो होगा आपका कोर्स का। तो आप यहाँ पे लिखोगे कोर्स, ठीक है। और कोर्स का भी आपने एक नाम दे दिया कि भाई उसका नाम जो रहेगा वो 200 लेंथ में रहेगा कोर्स का, यानी कि नाम तो नहीं होता, उसको टाइटल बोलते हैं। तो हम यहाँ पे टाइटल डाल देते हैं। तो कोर्स का एक टाइटल हो गया और स्टूडेंट का एक नाम हो गया। अब हमें क्या करना है कि इसको एक थर्ड टेबल से कनेक्ट करना है, तीसरी टेबल जो हमने बनाई थी कोर्स स्टूडेंट करके, जो भी एक थर्ड टेबल हो। उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको स्टूडेंट के साथ में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कोर्सेस, और कोर्सेस के साथ में आप यहाँ पे लिखोगे मॉडल्स डॉट मैनी टू मैनी फील्ड, है ना। तो यहाँ पर आपको मैनी टू मैनी फील्ड का आपको यूज़ करना पड़ेगा, और यहाँ पर आप जो है लिख सकते हो कि ये यहाँ पर रहेगा हमारा कोर्स करके, ठीक है। जो हमारा ये वाला कोर्स है वो हमने यहाँ पर डाल दिया, और यहाँ पर आप जो है रिलेटेड नेम भी डाल सकते हो,
रिलेटेड नेम और आप यहाँ पे डालोगे स्टूडेंट्स करके। तो यहाँ पर आपने क्या किया कि आपने स्टूडेंट को बताया कि हम लोग कोर्स बना रहे हैं और यहाँ पर मैन्यू टू मैन्यू रिलेशनशिप रहेगा हमारे कोर्स के साथ में, इस वाले के साथ में, और यहाँ पर आपने बोला कि भाई रिलेटेड नेम इसका स्टूडेंट्स रहने वाला है। ठीक है, अब आपको इसको माइग्रेट करना पड़ेगा। तो आप अपने यहाँ पर चलते हैं CMD पर और यहाँ पर आपको लिखना है python manage.py make migrations, आपको एंटर करना है। तो देखिए उसने एक यहाँ पे माइग्रेशन बना के दी है जो कि student.py के नाम से क्रिएट मॉडल स्टूडेंट करके, python manage.py migrate। देखिए माइग्रेशन हो चुकी है। एक बार फिर से हम लोग इसको रन करते हैं, manage.py रन सर्वर, और हम लोग क्या करते हैं कि अपने व्यूज़ के अंदर चलते हैं और यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को कमेंट कर देते हैं, आर्टिकल वगैरह को। ऑथर के लिए भी हम लोग इसको यहाँ पे कमेंट कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल को, जिसके अंदर हमारे पास एक स्टूडेंट है और उसके अंदर कोर्स है, इसका कैपिटल है। सबसे पहले हमें स्टूडेंट रजिस्टर करना पड़ेगा और कुछ कोर्सेस रजिस्टर करने पड़ेंगे, तो वो चीज़ हम लोग पहले कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि स्टूडेंट यहाँ पर रजिस्टर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट और आप यहाँ पे उसका नाम पास कर दोगे। तो नाम के लिए आपने स्टूडेंट के जो भी नाम हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला कि भाई स्टूडेंट 1 करके। ऐसे ही मान ले आपने स्टूडेंट 2 भी आपने क्रिएट कर लिया। फिर आपने ऐसे ही कोर्सेज क्रिएट कर लिए। तो मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा कि कोर्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट और आप यहाँ पे नाम डाल सकते हो उसका, सॉरी टाइटल है उसका कोर्स का। तो टाइटल मान लीजिए आपने यहाँ पे डाला कि भाई पाइथन जैंगो कोर्स 1, इस तरीके से। फिर आपने इसको डुप्लीकेट कर लिया और आपने यहाँ पे कोर्स 2 कर लिया। आपने पाइथन जैंगो कोर्स 1, पाइथन जैंगो कोर्स 2, ये आपने दो अपने कोर्सेस भी यहाँ पे बना लिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे फ़िलहाल मैं ब्लैंक करता हूँ ताकि ये हमारे रिकॉर्ड्स क्रिएट हो जाए अपने डेटाबेस के अंदर। मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं इसको करता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश, तो देखिए ओके कुछ एरर है। ओके, इसको अप करके देखते हैं, शायद ये लाइन वाइज लाइन पढ़ रहा होगा तो इसको मिल नहीं रहा होगा। अब देखो इसने बना दिया कोर्स के लिए भी। अभी तक एरर दे रहा था, इसलिए दे रहा था बिकॉज उसको कोर्स यहाँ पे मिल नहीं रहा था, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा था कि वो पहले इस वाले को रन कर रहा था, इसकी वजह से उसको मिला नहीं। अब हम वापस से अगर हम यहाँ पे लिखते हैं python manage.py माइग्रेट, तो देखो इसने माइग्रेट कर दिया। अब यहाँ पे लिख सकते हो python manage.py रन सर्वर। ओके, इसको सेव करते हैं और वापस से अगर हम यहाँ पे करते हैं इसको रिफ्रेश, तो देखिए ये रन हो गया, है ना। रन होने का मतलब ये होगा कि आपने यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने क्रिएट कर लिए और आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स आपने उसके क्रिएट कर लिए जो कि कोर्सेज के। अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। हमें यहाँ पे स्टूडेंट 1 को फैच करना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट 1 इक्वल, आप यहाँ पे लिखोगे स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट, और मान लीजिए यहाँ पर आईडी आपने पास कर दी 1 के, है ना, क्योंकि स्टूडेंट की जो 1 की जो आईडी है वो यहाँ पर सॉरी स्टूडेंट 1 की जो आईडी है वो यहाँ पे 1 है। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट 1 फैच के लिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा दिख रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो स्टूडेंट 1 डॉट उसका नाम। इसको सेव करते हैं और वापस से अगर मैं यहाँ पे करता हूँ इसको रिफ्रेश, तो देखिए स्टूडेंट 1 आ रहा है ना। अब मुझे क्या करना है कि इसको अब हम यहाँ पे कोर्स भी फैच कर लेते हैं एक बार। तो आप यहाँ पे लिखोगे कोर्स 1, तो आपने यहाँ पे लिखा कि कोर्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट और यहाँ पे आईडी 1 आपने दे दी, है ना। आपने यहाँ पे कोर्स भी फैच कर लिया। तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि कोर्स 1 डॉट टाइटल करके आप इसको सेव करें और वापस से अगर आप यहाँ पे इसको करते हैं रिफ्रेश, तो देखिए पाइथन जैंगो कोर्स 1। अब हमें क्या करना है कि इस कोर्स को रजिस्टर करना है, यानी कि इस कोर्स के अंदर हमें एडमिशन कराना है स्टूडेंट 1 का। तो आप यहाँ पे लिखोगे कोर्स 1 डॉट स्टूडेंट्स डॉट ऐड, है ना। आप ऐड कर सकते हो और आप ऐड किसे कर रहे हो, स्टूडेंट को। तो अब आप यहाँ पे स्टूडेंट 1 को आप यहाँ पे पास कर दोगे। तो आपने यहाँ बोला कि भाई कोर्स 1 के साथ में स्टूडेंट्स के अंदर आप ऐड कर दो एक स्टूडेंट को, यानी कि एक स्टूडेंट को आप जो है रजिस्टर कर दो। और हम लोग कोर्स
2 के साथ में भी ऐसा करते हैं कि रजिस्टर कर देते हैं अपने स्टूडेंट 1 को। तो यहाँ पर आप लिखोगे कोर्स 2 यानी आईडी 2 हो जाएगी उसकी, और फिर आप इसको डुप्लीकेट कर लोगे और आप यहाँ पे लिखोगे कि भाई कोर्स 2 के साथ में भी हमारा स्टूडेंट 1 रजिस्टर हो चुका है। ठीक है, आप इसको सेव करें और वापस से अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश, तो देखिए उसने रजिस्टर कर दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस चीज़ को यहाँ पे कमेंट कर देते हैं कोर्स को, और हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट है, जो हमारा स्टूडेंट 1 है, वो किस किस कोर्स के साथ में इनरोल्ड है ना। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे स्टूडेंट 1 डॉट कोर्सेस डॉट ऑल करके, है ना। आप यहाँ पे फैच कर सकते हो, आप इसको सेव करो और आप अगर यहाँ पर रिफ्रेश करते हो तो इसने देखो बोला कि 2 ऑब्जेक्ट के साथ में यानी कि 2 कोर्स के साथ में ये हमारा बंदा इनरोल्ड है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे अगर आप पास करते हो कि 0 इंडेक्स पे जो उसका टाइटल है कोर्स का वो आप मुझे दे दो, तो आप इसको करो रिफ्रेश, तो देखिए पाइथन जेंगो कोर्स 1 है ना। और अगर आप वही 1 इंडेक्स पे जाते हो यानी कि जो उसका दूसरा कोर्स है, तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको डेटा मिल जाता है कि पाइथन कोर्स 2 उसने, तो दोनों कोर्स के साथ में वो हमारा लिंक्ड बनता है। मैं इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक कोर्स के साथ में हम मल्टीपल स्टूडेंट्स को हम लोग यहाँ पे ऐड कर पा रहे हैं और हम लोग एक स्टूडेंट को फैच करके फिर उसके जो भी कोर्सेस हैं वो हम यहाँ पे फैच कर पा रहे हैं। ऐसी सेम चीज़ आप जब कोर्स के साथ में भी कर सकते हो। तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कोर्स फैच किया और आपने यहाँ पे लिखा कि भाई कोर्स 1 डॉट टाइटल क्या है, आपने इसको सेव किया, यहाँ पर आप गए, आपने इसको रिफ्रेश किया, तो यहाँ देखिए 1 आ रहा है। अब आप ये चाहते हो कि मैं कोर्स 1 के साथ में जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं यहाँ पे लिस्ट करूँ, तो आप यहाँ पे लिखोगे स्टूडेंट्स डॉट ऑल करके, यानी कि कोर्स 1 के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो आप मुझे बताओ कि कितने स्टूडेंट्स हैं कोर्स 1 के साथ में। तो इसमें मतलब एक ही स्टूडेंट है और उसका नाम अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे 0 इंडेक्स पर आप देख सकते हैं कि उसका जो स्टूडेंट का जो नाम है वो कौन सा रजिस्टर है कोर्स 1 के साथ में, और वो है आपका स्टूडेंट 1, राइट। तो आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम कैसे कोर्स हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, किस तरीके से हम लोग कोर्स और स्टूडेंट को हम दोनों को यहाँ पे रजिस्टर कर रहे हैं, है ना। और ऐड के थ्रू जो हमारा ऐड मेथड है, और ऐसे ही हमने पूरे एग्जाम्पल के अंदर देख लिया कि हमें कैसे ऐड करना है, कैसे हम लोग कोर्स के साथ में स्टूडेंट्स को हम लोग रजिस्टर कर रहे हैं, किस तरीके से हम उसको फैच कर रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में आप लिख करके बता सकते हैं कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया या नहीं आया या क्या प्रोसेस रहा। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उसका ज़रूर जवाब दूँगा।